इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। हमने कहा साहब कोई सॉल्यूशन, तो बस इन्होंने कहा भूमाफियाओं कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों ने बहुत खीर खा ली, और फिर मुस्कुरा के कहा कि हमें तो चाय नहीं मिली। आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। रामपुर के फैसल खान लाला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने आजम खान की रिहाई पर तंज कसा है। फैसल का कहना है कि आजम ने जो बोया अब वही काट रहे हैं। कभी सत्ता के नशे में उन्होंने लोगों को सताया, दुकानों को तोड़ा, झूठे मुकदमे लादे और सैकड़ों को जेल भेजा। और आज हालात ये हैं कि वही आजम खान जेल काटकर बाहर आए हैं। फैसल का दावा है कि जब आजम सत्ता में थे तो उन्हें 3-3 बार जेल भेजा गया, उनकी दुकानें तोड़ी गईं, बिजली काट दी गई और उनके परिवार को डराया धमकाया गया। अभद्र भाषा का प्रयोग, गालियां देना और यहाँ तक कि फेसबुक पर यह कह देना कि हमारी सरकार पलट कर फिर आएगी तो हम तुम्हारी हत्या करा देंगे। ऐसी बातें अब्दुल्ला के अकाउंट से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले गए कमेंट, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। जो और रामपुर के लोग हैं जिन्होंने मुकदमे कराए, हम पीड़ित थे उस वक्त, बहुत प्रताड़ित किया गया, बेवजह हम लोगों को जेल के अंदर रखा गया। 151 का केस लगाकर 3-3 बार मुझे 8-10 दिन के लिए जेल में रखा गया। फैसल खान लाला कहते हैं कि बेल तो हर किसी का हक है, लेकिन ये नहीं भुलाया जा सकता कि आजम खान ने सत्ता में रहते हुए कई परिवारों को उजाड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आलियागंज गांव के घरों को तोड़ा गया, 700 लोगों को झूठे केसों में जेल में डाला गया, यहां तक कि एक बुजुर्ग को मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर ईंटें रखवाई गईं। फैसल का कहना है कि जितने दिन पीड़ितों ने जेल में काटे, उतने ही दिन आजम खान ने अकेले जेल में काटे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। आज आजम खान पीड़ित हैं, आजम खान के साथ वैसा हो रहा है, क्योंकि जो आजम खान ने बोया था वही वो काट रहे हैं। तो अब हमारी हमदर्दियां हैं कि ठीक है, उन्होंने हमारे साथ जाति की थी, अल्लाह ने हमें इंसाफ दिया, हम वापस अपनी जगह पर इस्टेब्लिश हो गए। आजम खान की रिहाई पर जहां उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं रामपुर के कई लोग अब भी पुराने जख्म याद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की मुलाकात हुई रामपुर के एहतशाम खान से। एहतशाम का कहना है कि आजम खान के राज में उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उनकी जमीन कब्जा की गई, परिवार पर दबाव बनाया गया। एहतशाम का आरोप है कि जिस नेता को कभी मसीहा कहा जाता था, उसी ने गरीबों और विरोधियों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 बजे आजम खान साहब आए और थोड़ा मुस्कुराए और बोले तुम लोगों ने बहुत खीर खा ली और सब लोग जेल जाओगे, भूमाफिया हो तुम। हमने कहा साहब कोई सॉल्यूशन, तो बस इन्होंने कहा भूमाफियाओं कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों ने बहुत खीर खा ली, और फिर मुस्कुरा के कहा कि हमें तो चाय भी नहीं मिली। तो ये आगे बढ़ गए। फिर क्या कहा? हमें चाय भी नहीं मिली। हमें चाय, तुम लोगों ने बहुत खीर खा ली, हमें चाय भी नहीं, हमें चाय भी नहीं मिली। रामपुर में आजम खान को लेकर यही 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ जश्न मनाते समर्थक, दूसरी तरफ जुल्म के किस्से सुनाते लोग। कभी सत्ता के ताकतवर मंत्री रहे आजम खान अब एक केस स्टडी बन चुके हैं कि सत्ता और ताकत हमेशा साथ नहीं रहती। कभी जिनके पास पुलिस प्रशासन और पूरा तंत्र था, वो सब छिन चुका है और अब वही लोग आजम खान के राज के दर्द बयां कर रहे हैं।